अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शाहिद रज़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक कमेंट सेक्शन में सवाल पूछा गया था कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हवाले से नल हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करें। तो इसी हवाले से मैं आज नल हाइपोथेसिस के हवाले से थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो आपके सामने इस लेक्चर में देने की कोशिश करूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हवाले से आज की जो बेसिक टर्म्स हैं, नल हाइपोथेसिस, और इसके साथ साथ हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट डिस्कसिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक जो टर्म है हाइपोथेसिस, इसको उर्दू में बोला जाता है मफरूज़ा, यानी हम फ़र्ज़ करते हैं किसी चीज़ को। तो हम कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन रिसर्च। और अगर ये हाइपोथेसिस इनकरेक्ट हो, ठीक ना हो, तो हमारा जो कंक्लूजन होता है वो भी इनकरेक्ट होता है, वो भी ठीक नहीं होता। तो इट मीन्स कि हाइपोथेसिस बनाना इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसको अगर सही तरह से आप बना लें, हाइपोथेसिस को, मफरूज़े को, तो फिर उसकी बुनियाद पर जो कंक्लूड करते हैं आप, जो डिसीजन होता है, जो फाइनल नतीजा निकलता है, वो ठीक निकलता है। अगर आपका हाइपोथेसिस ही इनकरेक्ट है तो फिर डेफिनेटली आपका कंक्लूजन जो है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली टू हाइपोथेसिस हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। एक को नल हाइपोथेसिस बोलते हैं और दूसरे को कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब ये दो हैं क्या, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे नल हाइपोथेसिस के बारे में। नल हाइपोथेसिस को टिपिकली डिनोट किया जाता है H0 से, जो इसका सिंबल है, और ये एक्चुअली स्टेट करता है स्टेटस को। क्या मतलब है इसका? कि हम एज्यूम करते हैं कि हमारा ये नल हाइपोथेसिस जो है ये ट्रू है, अनटिल कि हमें कोई एविडेंस मिल जाए इसके अगेंस्ट कि जो उसको रिजेक्ट कर दे। जब तक ये एविडेंस नहीं मिलता, रिजेक्शन नहीं होती, उस वक्त तक हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू होगा। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। अब ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है ये टिपिकली डिनोट किया जाता है H1 से। जैसे हमने नल हाइपोथेसिस के बारे में बात की कि उसको H0 के हवाले से डिनोट करते हैं और इसको H1 से डिनोट करते हैं, और कहीं पे HA से भी इसको डिनोट किया जाता है, जो इसका सिंबल है। और इसमें क्या होता है कि एक्चुअली दिस इज़ द स्टेटमेंट दैट व्हेन वांट्स टू कंक्लूड, और यहाँ पे एक ऐसी स्टेटमेंट होती है कि हम इसको कंक्लूड करना चाहते हैं। और यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड रिसर्च हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और दूसरा नाम इसका है रिसर्च हाइपोथेसिस। अब गोल क्या होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का? गोल ये होता है कि अगर एनफ एविडेंस है नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट, यानी जो हमने नल हाइपोथेसिस बनाया था उसके अगेंस्ट अगर कोई आपको एविडेंस मिलता है तो उसको आप देखते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि अगर एनफ एविडेंस है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का, आपके पास मिल गया, यानी उससे आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो सकता है, इसको हम देखते हैं। और दूसरा ये देखते हैं कि इफ़ देयर इज़ नॉट एनफ एविडेंस, अगर हमारे पास कोई ख़ास एविडेंस नहीं मिलता, देन वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो डेफिनेटली फिर हमारा जो नल हाइपोथेसिस होता है हम उसको रिजेक्ट करने में फेल हो जाते हैं, यानी उसको रिजेक्ट नहीं कर पाते। तो डिपेंड करता है कि आपको एविडेंस मिला है अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस या नहीं मिला। तो अगर मिल जाता है तो डेफिनेटली फिर हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, जो हमारा नल हाइपोथेसिस था। और अगर हमें नहीं मिलता एनफ एविडेंस तो फिर हम फेल हो जाते हैं, यानी हम उसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाते। मैं एक मिसाल से आपको मज़ीद वाज़ेह करना चाहता हूँ। एक शख्स है जिसका नाम है मिस्टर ए। उसने कोई मर्डर कर दिया किसी का, और वो ट्रायल में है, और दो ऑप्शंस हैं। अब दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं, या वो गिल्टी होगा या वो इनोसेंट होगा।
यानी या उसने कत्ल किया होगा या उसने नहीं किया होगा, ये दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं ना। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए नल हाइपोथेसिस को भी बनाते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को भी बनाते हैं। देखिए, इसी एग्जाम्पल को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग फ्रेमवर्क में पुट कर रहे हैं। देखिए, पहला है द मैन इज़ गिल्टी और दूसरा है द मैन इज़ इनोसेंट। इसको हम हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करते हैं, और उसके सिंबल के साथ जो H0 और H1 के हवाले से हमने पहले डिस्कस किया था। H0 जो है हमारा जो नल हाइपोथेसिस है, उसको हम बनाएंगे मिस्टर ए, कोई भी नाम हो सकता है, मिस्टर ए इज़ इनोसेंट। ठीक है, यानी वो इनोसेंट है, मीन्स कि उसने कोई क्राइम कमिट नहीं किया, उसने कोई मर्डर नहीं किया। तो हमेशा जब भी आप नल हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसमें नेगेट करते हैं स्टेटमेंट को। ठीक है, ये जहन में रखेंगे आप, नेगेट करते हैं आप, यानी आप नॉट की फॉर्म में बनाते हैं। तो इट मीन्स यहाँ भी नॉट की फॉर्म ही आ रही है, मिस्टर ए इज़ इनोसेंट, मतलब उसने, इनोसेंट मीन्स कि उसने कोई क्राइम नहीं किया। और दूसरा होता है H1 या HA, जिसको आप रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। तो ये कैसे बनेगा? इसमें हम स्टेटमेंट बनाएंगे मिस्टर ए इज़ गिल्टी। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि उसने क्राइम कमिट किया है, और H0 में नल हाइपोथेसिस में हमने बात की थी कि मिस्टर ए ने क्राइम कमिट नहीं किया, तो वहाँ पे नेगेट करते हैं, और यहाँ पे हम पॉजिटिव फॉर्म में करते हैं कि वो क्राइम कमिट कर चुका है। तो ये बेसिकली इसमें फ़र्क होता है इसको बनाने में और लिखने में। अब हम बात करते हैं कि इसकी लॉजिक क्या है हाइपोथेसिस टेस्टिंग की। लॉजिक ये है कि डिसीजन करना होता है हमने, और डिसीजन क्या होता है? दो तरह से डिसीजन हो सकता है, या तो हम नल हाइपोथेसिस जो हमने बनाया है उसको रिजेक्ट करते हैं, या हम उसको रिजेक्ट करने में फेल रहते हैं, यानी हम उसको रिजेक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे एक और सवाल सामने आता है कि हम ये क्यों नहीं कहते कि एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस? हम बार बार कह रहे हैं रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, सो व्हाई कांट वी से वी एक्सेप्ट द नल? तो इसकी बिग रीज़न है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक्चुअली हम एस्यूम कर रहे होते हैं कि नल हाइपोथेसिस हमारा जो है वो ट्रू है, यानी उसने मर्डर नहीं किया, वो गिल्टी नहीं है, वो इनोसेंट है। तो हमने ये एस्यूम किया, और हम ट्राई कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि इफ़ देयर इज़ एविडेंस अगेंस्ट इट, कि क्या वो हम इसके अगेंस्ट कोई एविडेंस मौजूद है जो हम ला सकें, ताकि हम उसको क्या करें, रिजेक्ट कर दें, जो हमारा नल हाइपोथेसिस था, अगर एविडेंस मिलता है। देयरफॉर हम ये नतीजा निकालते हैं, और नतीजा निकालना जो है वो इस तरह से होता है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसको एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस की बजाय हम रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस टर्म इस्तेमाल करते हैं और सेंटेंस यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जब हम ये काम कर रहे होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, तो इसी के दौरान दो तरह की एरर्स जो है वो सामने आ सकते हैं। ठीक है, ये भी बड़ी अहम बात है जो आप जहन में रखेंगे। यानी हम कह रहे हैं कि व्हेन डूइंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टू टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स में बी मेड, और वो कौन सी होती हैं? एक को हम कहते हैं टाइप 1 एरर, और दूसरी मिस्टेक को कहा जाता है टाइप 2 एरर। ये क्या होते हैं टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर? अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसको गौर से सुनिएगा, बड़ी अहम बात है। अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं हालांकि वो ट्रू था, फिर से सुनिए, अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं हालांकि वो ट्रू था, तो ये जो मिस्टेक हमने की है इसे कहा जाता है टाइप 1 एरर। ठीक है, मसलन वो शख्स, उसने क्राइम कमिट नहीं किया था, ही वॉज इनोसेंट, जो हमने नल हाइपोथेसिस बनाया था। तो ये नल हाइपोथेसिस अगर हम इसमें इसको रिजेक्ट कर देते हैं, हालांकि वो ट्रू था, वो इनोसेंट था,
लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसने क्राइम नहीं कमिट किया था, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये कहलाएगी टाइप 1 एरर। और दूसरी होती है टाइप 2 एरर, और ये क्या है? अगर हम नल हाइपोथेसिस जो फॉल्स है और हम उसको रिजेक्ट करने में फेल रहते हैं, नहीं करते, तो ये भी हमने एक मिस्टेक की है, एक एरर की है, और ये एरर कहलाता है टाइप 2 एरर। एक दफ़ा फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ टाइप्स ऑफ एरर। दो तरह के एरर मैं आपको बता चुका हूँ। एक को कहा जाता है टाइप 1 एरर और दूसरे एरर को कहा जाता है टाइप 2 एरर हाइपोथेसिस टेस्टिंग के दौरान। टाइप 1 एरर क्या है? व्हेन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। वो ठीक था, वो ट्रू था, लेकिन फिर भी हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये जो एरर है इसको टाइप 1 एरर कहा जाता है। और दूसरा है टाइप 2 एरर, व्हेन वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स। नल हाइपोथेसिस फॉल्स था, लेकिन हमने रिजेक्ट करना चाहिए था, लेकिन हम रिजेक्ट नहीं कर पाए, फेल टू रिजेक्ट, तो ये एरर कहलाता है टाइप 2 एरर। तो ये मैंने दो एरर की टाइप्स भी आपसे डिस्कस कर दी हैं। अब एक एग्जांपल और आपके सामने रखने जा रहा हूँ, और इससे आपको मज़ीद क्लैरिटी जो है वो आएगी। टाइप 1 एरर इज़ कमिटेड इफ़ वी रिजेक्ट H0, यानी हम H0 यानी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं एक्चुअली व्हेन इट इज़ ट्रू। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में हम सिंप्लीफाई करके कह सकते हैं कि व्हेन द मैन इज़ इनोसेंट बट फाउंड गिल्टी। वो शख्स तो बेकसूर था, उसका कोई कसूर नहीं था, वो इनोसेंट था, उसने कोई मर्डर नहीं किया था, लेकिन हम जो है एक गलती कर बैठे कि हमारे पास जो डेटा था और जो एविडेंस था उसकी बुनियाद पर हमने क्या किया कि उसको गिल्टी जो है वो करार दे दिया। तो ये जो एरर आया है इसे कहा जाता है टाइप 1 एरर। अब टाइप 2 एरर क्या होगा? टाइप 2 एरर इज कमिटेड इफ वी फेल टू रिजेक्ट H0 व्हेन इट इज फॉल्स। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जो शख्स था मिस्टर ए, वो गिल्टी था, उसने क्राइम कमिट किया था, लेकिन वो गिल्टी करार नहीं दिया गया, तो ये टाइप 2 एरर कहलाएगा। तो ये दो तरह के एरर होते हैं। इसी तरह से मैं एक मिसाल आपके सामने आखिर में दे के इसको कंक्लूड करना चाहता हूँ। इसके बारे में आपने ख़ुद फैसला करना है और इसको पुट करना है दो तरह के जो हाइपोथेसिस हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। एक इंस्पेक्टर है और वो जाता है और उसने बिल्डिंग की सर्टिफिकेशन के हवाले से देखना है कि वो बिल्डिंग सेफ़ है या बिल्डिंग सेफ़ नहीं है। ठीक है, दोबारा सुनिएगा। एन इंस्पेक्टर हैज़ टू चूज बिटवीन सर्टिफाइंग ए बिल्डिंग एज सेफ और सेइंग दैट द बिल्डिंग इज़ नॉट सेफ। दो ऑप्शन हैं, या वो बिल्डिंग सेफ़ है या वो बिल्डिंग नहीं सेफ़, तो इसको सर्टिफाई करना है, सर्टिफिकेशन उसने जारी करना है। दो हाइपोथेसिस बन सकते हैं, दो मफरूज़े बन सकते हैं। नंबर 1, बिल्डिंग इज़ सेफ, एंड द सेकंड वन इज़ बिल्डिंग इज़ नॉट सेफ। अब आपने इसी को नल हाइपोथेसिस कैसे बनाना है, कौन सा होगा, और इसी में से अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कौन सा होगा, ये आपने इसमें सोचना है और इसके बारे में डिसाइड करना है। और दूसरा, आपने फिर टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर को भी इंटरप्रेट करना है। तो ये काम है जी, इसके बारे में आपने सोचना है, आप सोचिएगा, और इसका आंसर जो है वो अगर आपको मिले तो आप कमेंट सेक्शन में जाके इसको लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको देखने के बाद आपको रिप्लाई करूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर था हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हवाले से, और फिर टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस और फिर टाइप्स ऑफ एरर्स, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।